हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आकार की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की आज की हमारी टेस्ट सीरीज है इतिहास की टेस्ट सीरीज होने वाली है। इससे पहले हमारी कई सारी टेस्ट सीरीज लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, उनको पता है कि हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज ला चुके हैं। टोटल जो आकार के 30 टेस्ट हैं और 30 के 30 टेस्ट में जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट किया था आप लोगों से कि हम प्रत्येक टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में से हम प्रत्येक टेस्ट सीरीज से एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं, उस एक का आपको आंसर सही देना होता है। अगर जो भी व्यक्ति हमारे 300 टेस्ट से सही आंसर 30 दे देगा, मैं उससे बात करूंगा और बात करके उसके एड्रेस पर गिफ्ट पहुंचाऊंगा। ये मेरा मोटिव था। खैर, आज हम बात करेंगे जो टेस्ट सीरीज हमारी इतिहास की है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और करंट अफेयर्स की आप लोगों को टेंशन बहुत रहती है, तो क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज भी बहुत रहता है, करंट अफेयर्स के लिए हमने एग्जाम पीडिया की पूरी करंट अफेयर 5.5-6 घंटे की बना दी है। पूरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, जिससे कि बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो आई आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी एक दिन में 2 वीडियो आती है, एक तो सुबह 6 बजे आती है, शाम को 7 बजे के आसपास आती है। तो 2 दिन में, मतलब एक दिन में 2 टेस्ट होते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में हुए अरब आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। देखो, कह रहा है कि भारत में जो अरब आक्रमण हुए थे उसके बारे में बताओ कि इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, बिल्कुल बात ठीक है। इस समय सिंध का शासक जो राजा था वो चाच था। भाई, चाच नहीं था। कौन? चाच नहीं था, चाच का पुत्र था। कौन था? राजा दाहिर। ध्यान रखिएगा, उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था, ना कि चाच था। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इस दौरान रावर का युद्ध हुआ था। जब रावर बोले तो जगह का नाम है, रावर का युद्ध हुआ था, बिल्कुल ठीक है। सिंध की राजधानी अरोड़। देखो, अरोड़ भी लिखा होता है और इस तरीके से अरोड़ भी लिखा होता है, तो ठीक है। तो दोनों चीजें सही हैं। आप 1, 3 और 4 आपका सही है, तो आप लगाओगे सी पे टिक, क्योंकि 1, 3, 4 सही है। दूसरा वाला गलत था, जो कि मैंने करेक्ट बता दिया। चलिए, नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष महमूद गजनवी एवं कालिंजर के चंदेल शासक जो विद्याधर थे उनका आमना सामना हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? 1020 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ लेखक हैं, मतलब कि कौन सी रचना किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, बात कर लेते हैं। किताब उल यामनी की बात की जाए तो उत्बी ने लिखी है। किताब उल हिंद की बात करें तो अलबरूनी ने लिखी है। शाहीनामा की बात की जाए तो फिरदौसी ने, और तारीख शुबक्तगीन की बात करें तो बैहाकी ने। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है। चलिए, बात करेंगे आला और उदल किसके द्वारा लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो किसके विरुद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे आला और उदल? अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध में। इस युद्ध में विजयी होने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के को जारी किया था। तो ऐसा कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। ध्यान रखना है, मोहम्मद गौरी ने निज कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से चंदावर के युद्ध को क्या किया था? जीता था। और इसी के उपलक्ष्य में लक्ष्मी की आकृति के सिक्कों को उसने क्या किया था? जारी किया था। दिल्ली का या दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो कह रहा है कि दिल्ली का या दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इल्तुतमिश ने, पृथ्वीराज चौहान ने, नहीं, अनंगपाल जी के द्वारा आपकी दिल्ली की स्थापना को किया गया था। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक है उसे किसे माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। जूद की लड़ाई जो 1211 में हुई थी वह किनके मध्य में हुई थी? तो जूद की लड़ाई इल्तुतमिश एवं आराम शाह के बीच में हुई थी। कौन? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में हुई थी। कब हुई? 1211 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? तो इनमें से एक ऐसा कार्य जो कि इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया। तुर्कान ए चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी की व्यवस्था भी इल्तुतमिश ने बनाई थी। सिक्कों का मानकीकरण भी इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन नायब ये ममलिकात का पद का सर्जन की बात करें तो यह इल्तुतमिश के द्वारा नहीं किया गया था। तो इस पद का सर्जन किसने किया था? कोई बता सकता है? मुजुद्दीन बहराम शाह ने इस पद का सर्जन किया था। चलिए, बात पढ़ते हैं। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? देखो, जिल्ले इलाही लिखी है, लेकिन जिल्ले ए इलाही भी होता है। जिल्ले इलाही की उपाधि को धारण करना किसके द्वारा? तो बलबन ने इस उपाधि को धारण किया था। इसने बलबन के संदर्भ में कहा कि वह एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की भांति मंत्र मुग्ध रखता था। यह बात किसने कहा है? तो के.एम. निजामी के द्वारा कहा गया है कि बलबन के लिए, कि बलबन जो था एक अच्छा एक्टर था और जो दर्शक होते थे उसके आधुनिक फिल्म के सितारों की तरह पे भांति है मंत्र मुग्ध कर देता था। ये तो के.एम. निजामी के द्वारा बोला गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और कौन सा था? अंतिम। तो गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक पूछ लिया है, शमसुद्दीन किरयूमश था। कौन था? शमसुद्दीन किरयूमश आपका अंतिम शासक था गुलाम वंश का।
खिलजी वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। क्या कौन सा कथन है? खिलजी मूलतः तुर्क थे, ये तो सही है। इनका शासनकाल जो 1390 से लेकर 1420 था, ये गलत हो जाएगा। इनका शासनकाल कितना था? इनका शासनकाल कहा जाए तो 1290 से लेकर 1320 था इनका शासनकाल। 1290 से लेकर 1320 इनका शासनकाल था। इन जो आपका क्या है गलत है, ये सही हो जाएगा। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी वंश का, ये सही है। खिलजी वंश का अंत गाजी मलिक ने किया हुआ था। उन्होंने गाजी मलिक ने ही के द्वारा ही फिर किस वंश की? तुगलक वंश की स्थापना को कर दिया गया था। तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चारों में से सही पूछा है कौन सा है? इनका राज्याभिषेक आगरा के लाल महल में हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत है। इसने रायकरण बघेल के विरुद्ध उलूग खां एवं नुसरत खां को भेजा था, ये सही है। इसके मालवा अभियान को अमीर खुसरो ने दक्षिण विजय की कुंजी बताया है, ये भी सही है। इसने अपने सिक्कों पर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी को खुदवाया था, या सिकंदर ए सानी की उपाधि भी कह सकते हो इसने धारण की थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2, 3 और 4 सही है, तो आप बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, आपको अगर कभी ध्यान रख रहा हो क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक है वो कहाँ करवाया था? तो राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ध्यान रखना है आप लोगों को, कहाँ करवाया गया था? बलवन ने जो लाल महल बनवाया था ना दिल्ली में, वहां पर राज्याभिषेक करवाया था। तो लाल महल कहां पर है? आगरा में नहीं है, लाल महल दिल्ली में है, और लाल महल का निर्माण बलवन ने करवाया था। तो लाल महल का निर्माण कहां पर? दिल्ली में है, ना कि आगरा में है। और यह किसने बनवाया था? लाल महल बलवन ने बनवाया था, और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या किया था? राज्याभिषेक करवाया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुए? तो ऐसा कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में 6 बार मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तक राज विभाग का जो मुख्य कार्य वह क्या था? दीवान ए मुस्तक राज्य का जो कार्य था वो जो बकाया राजस्व होता था उसकी जांच करना उसका कार्य होता था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी दिल्ली से हटाकर कहां पर स्थानांतरित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहां पर की थी? अगर किसी को पता है तो देवगिरी की थी। कहां पर? देवगिरी कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तकाबी और सौनधर क्या थे? तो तकाबी और सौनधर जो थे कृषि ऋण सहायता थी। क्या थी? कृषि ऋण सहायता। तकाबी तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, सौनधर भी सुन लो, वो भी कृषि ऋण सहायता होती थी। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का सबसे धर्मांत एवं धार्मिक क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अनुज था? ये बात किसके द्वारा कही गई है? आर.सी. मजूमदार ने कही है। किसने? आर.सी. मजूमदार ने कही है ये बात। चलिए, निम्नलिखित में से किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? देखो कह रहा है कि सल्तनत काल का मतलब दिल्ली सल्तनत काल का अकबर की बात करें, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। हालांकि इसने कुछ कार्य बहुत बेतुके करे हैं, लेकिन फिर भी इसने बहुत तरीके से जनता की सहायता की थी। तो अकबर कहा जाता है सल्तनत काल का फिरोज शाह तुगलक को। एक तरफ विभाग है और एक तरफ संबंध है। कौन सा विभाग किस आपके संबंध से संबंधित है इसकी बात कर रहा है, हम देख लेते हैं। दीवान ए खैरात की बात की जाए, किसकी? दीवान ए खैरात की बात की जाए तो मुस्लिम कन्या निकाय की सहायता करना थी। दीवान इस्तिहाक की बात करें, अगर दीवान इस्तिहाक की बात करें तो वृद्धावस्था में पेंशन थी। दारुल सफा की बात की जाए तो क्या थी? राजकीय अस्पताल था। और दीवान बंदगान की बात करें तो दासों की देखभाल के लिए विभाग हुआ करता था। डी ऑप्शन आपका सही है। सैयद वंश के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो सैयद वंश के बारे में कह रहा है सही कथन बताओ। तो इस वंश में 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक शासन किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए, बहलोल लोदी के शासनकाल में मनसद ए आली का तात्पर्य क्या है? तो बहलोल लोदी का जो शासनकाल था ना उसमें मसनद ए आली का तात्पर्य क्या है? मसनद ए आली का तात्पर्य था अफगान सरदारों से। किससे? अफगान सरदारों से होता था। सिकंदर लोदी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सिकंदर लोदी के बारे में कह रहा है सही कथन बताओ। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल ठीक है। जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ये भी सही है। आगरा की स्थापना 1504 एवं वहां बादलगढ़ का किला 1504 में ही बनवाया था। आप कहोगे ये भी सही है। गज ए सिकंदरी नामक सैन्य अभियान की विभाग की स्थापना की, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इसके पैमाइश जो है नहीं करवाई थी। ये गज क्या था? सैन्य विभाग से संबंधित नहीं था बल्कि भूमि माप से संबंधित था। किसे? भूमि की माप से संबंधित था, इसलिए गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 आपका सही है। आप डी वाले पे सॉरी, तो आपका डी वाला यहां पर सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फरहंग ए सिकंदरी का संबंध किससे है? देखो फरहंग ए सिकंदरी का संबंध कह रहा है किससे है, तो आप कहोगे आयुर्वेद से। किससे? आयुर्वेद से है। बाड़ी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध कह रहा है किनके बीच में? राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेवराय जो थे ना, उनका संबंध तुलुब वंश था। किससे? तुलुब वंश से था। भक्तिकालीन प्रवर्तक एवं उनके संप्रदायों की सूची मिलाइए। एक तरफ प्रवर्तक है और एक तरफ संप्रदाय है। भक्तिकालीन जो प्रवर्तक हैं और उनके संप्रदाय हैं, उनकी सूची को अगर आप देखोगे मिलाने के लिए, तो आप कैसे मिलाओगे? अगर शंकराचार्य की बात की जाए, आपके स्मृति संप्रदाय से संबंधित है। रामानुजाचार्य की बात करें, श्री संप्रदाय से संबंधित है। माधवाचार्य की बात की जाए, आपके वैष्णव संप्रदाय संबंधित है। और निम्बकाचार्य आपके सनक संप्रदाय संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए, सूफी शब्दावली के अनुसार मुरीद शब्द से क्या अर्थ है? देखो सूफी शब्दावली में ना मुरीद होते थे, उनको किस व्यक्ति को कहते थे? शिष्यों को मुरीद कहते थे। किसको? शिष्यों को हम मुरीद कहते थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। हुमायूं के कालिंजर अभियान के दौरान वहां का चंदेल शासक कौन था? जो हुमायूं ने कालिंजर पर क्या किया, जब अभियान किया, तो वहां चंदेल का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव था। कौन था? प्रताप रुद्र देव थे। और ध्यान रखिए कब किया था? 1531 में किया था। शेरशाह सूरी का कौन सा अभियान उसके चरित्र पर कलंक माना जाता है? देखो शेरशाह सूरी को ना उसके चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। कौन सा? रायसेन अभियान को। ध्यान रखिएगा, रायसेन अभियान को। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया? तो शेरशाह सूरी ने अपनी साम्राज्य को 66 विभागों में या 66 सरकारों में विभाजित किया था। हेमचंद, जिसे हेमू भी कहते हैं, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो हेमचंद के बारे में सत्य कथन क्या है? जौनपुर के शासक आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री एवं सेनापति था। बिल्कुल ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। ये भी सही है। आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार किया था। आप कहोगे ये भी सही है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर को पराजित किया था। ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन केवल 1, 2 और 3 यहां पर सही है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने किसे मालवा पर अभियान पर भेजा था? मालवा अभियान के लिए अकबर ने किसको भेजा था? अदम खां को। किसको? अदम खां को भेजा था। चांद बीबी ने कहां की राजनीति सर्वाधिक हस्तक्षेप किया? तो चांद बीबी कहां की राजनीति में किया था हस्तक्षेप? अहमदनगर। अहमदनगर की जो शासिका थी चांद बीबी थी। अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो 4 ऑप्शन में अकबर के लिए एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत कथन है देखते हैं। फैजी राजकवि थे, सही है। तानसेन संगीतकार थे, ये भी सही है। टोडरमल आपके भूराजस्व की व्यवस्था के संस्थापक थे, ये भी सही है। हकीम हुमाम की बात करें, हकीम हुमाम आपके सेनापति नहीं थे। कौन थे? रसोइया थे। कौन थे? रसोइया थे। इसलिए आपका डी वाला गलत था, जो कि सही हो जाएगा, लेकिन मैंने सही बता दिया। चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 के किनके मध्य हुई? जो देखो चित्तौड़गढ़ की जो संधि हुई थी ना, वो राणा अमर सिंह एवं जहांगीर के मध्य में हुई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देवराय का युद्ध किनके मध्य हुआ? देवराय युद्ध की बात कर रहा है, किनके मध्य में हुआ? तो दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच में देवराय का युद्ध हुआ था। किसे घृणित कायर कहा जाता है? देखो घृणित कायर ना किसी को कहा जाता है, किसको? फर्रुखशियर को। फर्रुखशियर को घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला कहा जाता है, ध्यान रखिए। मुगल काल में दीवान ए कुल किस विभाग का प्रमुख नेता था? दीवान ए कुल किस विभाग का था? वित्त विभाग का नेता होता था। परगना प्रशासन जो मुगल काल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। परगना प्रशासन जो मुगल काल में था उसके बारे में कह रहा है कि गलत कथन का चयन करो। फौजदार सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। कौन थे? फौजदार सैन्य प्रशासन से संबंधित ये नहीं होते थे, जो कि लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि सिकदार कानून व्यवस्था के संरक्षक थे। आमिल भूराजस्व प्रशासक व्यवस्थापक थे। कानून को पटवारियों का मुखिया और कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। आपके ए, बी और डी सही है, सी वाला जो कि गलत है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में गलत कथन बताओ। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसकी जानकारी हमें हसन निजामी के ताज उल मासिर नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है, ताज उल मासिर नामक पुस्तक से आपको किसकी जानकारी मिलती है? आपको दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। किसकी? सल्तनत काल की जानकारी मिलती है, ना कि मनसबदारी व्यवस्था की। तो आपका ऑप्शन ए गलत था, जो कि हो जाएगा सही। मनसब का अर्थ पद होता है, ये सही है। इसे अकबर ने 1567 में शुरुआत किया था, ये भी सही है। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर यह आधारित था, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में राज्य की ओर से अस्त्र शस्त्र और घोड़े पाने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता है? तो बरगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरगीर कहा जाता था। जो किससे?
सैनिकों को क्या करा था, राज्य की ओर से जो अस्त्र और घोड़े प्राप्त होते थे। किस वर्ष आईन ए दहसाला व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो आईन ए दहसाला व्यवस्था आपकी 1580 में क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। रावी नहर का लाहौर तक निर्माण किसने करवाया था? देखो रावी नहर थी, ये सभी को पता है, लेकिन उसका निर्माण जो लाहौर तक है वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये मत सोचना मैंने क्वेश्चन पूछना भूल गया हूं, मुझे याद है। शाहरुखी नामक सिक्का किसने चलवाया था? शाहरुखी नामक जो सिक्का है वो आपका बाबर के द्वारा, शाहरुखी भी है और एक कभी कभी उसको शाह सिक्का भी कहते थे, तो शाह बाबर के द्वारा चलवाया गया था। मुहत्सिब नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो मुहत्सिब नामक जो अधिकारी थे ना, शरीयत कानूनों के अनुसार जीवन की जानकारी प्रदान करना उनका प्रमुख कार्य था। दीन पनाह नगर कहाँ है? देखो दीन पनाह नगर आपका दिल्ली में है। किसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? देखो एक शासनकाल है, एक शासनकाल है जिनको स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको? किसके लिए? और चित्रकला के लिए। तो जहांगीर को काल का, जहांगीर के काल को स्वर्ण काल चित्रकला के लिए कहा जाता है, ध्यान रखिए। फजल अली आयोग के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। फजल अली आयोग के बारे में कह रहा है यहाँ पर सही कथन कौन सा है? इसका गठन राज्यों के गठन की समीक्षा के लिए 22 दिसंबर 1953 में किया गया था। आपका ए वाला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी के गलत है। असत्य युग्म का चयन कीजिए, मतलब कि चारों में से एक ऑप्शन गलत है उसका चयन करना है। देखते हैं। जोधपुर रियासत का विलय विलय पत्र के द्वारा हुआ, बिल्कुल ठीक है। जूनागढ़ रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ, ये भी सही है। श्रवणकोर का विलय आपका आपसी रजामंदीकरण हुआ, ये भी सही है। हैदराबाद का विलय आपका विलय पत्र के द्वारा नहीं हुआ था। तो हैदराबाद का विलय किसके हुआ था? क्या हुआ था हैदराबाद के विलय में? हैदराबाद के विलय में ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन पोलो, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तब जाकर सैन्य कार्रवाई हुई थी हैदराबाद में, तब जाकर भारत में विलय हुआ था हैदराबाद। तो ऑप्शन डी गलत था। असत्य युग्म का चयन कीजिए, एक तरफ दिनांक है और विशेष तथ्य है, और यहाँ पर गलत कौन सा है उसको देखने हैं। अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, सही है। 26 नवंबर 1949 में संविधान अंगीकार हुआ, ये भी ठीक है। 9 दिसंबर 1947 को क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गलत है आपका। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, ये भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत था। चलिए अभी तक लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कुछ भी नहीं किया है। 10 सेकंड लगता है यार आप लोगों को करने में, है ना? 10 सेकंड का समय आप लोग नहीं दे पाते हो मुझे। सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक कमेंट पे आरा सा कर दिया करो, क्या चीजें अच्छी लग रही, क्या नहीं लग रही है, साथ में शेयर कर दो और लोगों को फायदा हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन थोड़ा सा तो यार बनता है ना, आप लोग दे सकते हो 10-20 सेकंड में। खैर क्वेश्चन पे करते हैं बात। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रहा है, कब पारित हुआ? जुलाई 1947 में पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ब्रिटिश प्रांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो कह रहा है कैबिनेट जो मिशन था ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में विभक्त किया था। कितने? 3 भागों में विभक्त को कर दिया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाए जाने के पीछे कारण क्या था? आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, लेकिन इसको मनाए जाने के पीछे कारण क्या था? कारण था संविधान सभा के चुनाव के बाद पाकिस्तान की मांग हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बोला गया था। सम्मिलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, आंग्ल डच युद्ध। इनका कौन सा युद्ध किस युद्ध से समाप्त हुआ है, कब युद्ध हुआ, इसके बारे में कह रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो सेंट थॉम का युद्ध, ठीक है। अगर हम बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध से तो अंबूर की लड़ाई। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो वांडीवास का युद्ध। अगर हम चतुर्थ बात किया जाए आंग्ल डच युद्ध का तो बेदरा का युद्ध संबंधित है। आप बोलोगे यहाँ पर आपका बी वाला सही है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अर्थात पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो महान स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उसी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, और उसको हम 23 जनवरी को मनाते हैं। कब? 23 जनवरी को। मुगल दरबार में किस गुट को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? देखो किंग मेकर के नाम से कह रहा है, कौन से गुट को जाना जाता है? तो इनमें से कोई गुट नहीं, ना तो ईरानी है, ना अफगानी है, ना तुरानी है ना? क्या है? ना ईरानी है, ना अफगानी है, ना तुरानी है, क्योंकि किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु को जाना जाता है। किस नाम से? सैयद बंधु को जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय कौन सा युद्ध नहीं हुआ? तो इनमें से 4 युद्ध में से एक युद्ध ऐसा है जो शाह आलम द्वितीय के समय नहीं हुआ था। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ, और इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तो गलती है ना। लेकिन आपका जो यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ था वो आपका 23 जून 1957 को प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो शाह आलम द्वितीय से संबंधित नहीं थे।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऐसा एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। नीनो डी कूना थे। कौन थे? नीनो डी कूना। चूतीनाता, कालिकाता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्राप्त करके किस ब्रिटिश अधिकारी ने कलकत्ता शहर की स्थापना की? तो किस अधिकारी ने की थी? जॉब चॉर्नोक ने। किसने? जॉब चॉर्नोक ने। हो सकता है थोड़ा बहुत यहां पर मिसप्रिंट में लिखा हो, देख सकते हो यहां पर जॉब चॉर्नोक ने। अवध का विलय, जो अवध का विलय था किस ब्रिटिश प्रतिनिधि के समय हुआ था? डलहौजी के समय हुआ था। काल कोठारी जो ब्लैक होल जो घटना घटित है उसके बारे में गलत कौन सी बात है यहाँ पर? तो चारों ऑप्शन में ब्लैक होल के बारे में गलत पूछा है, कौन कौन सा है ना? देखते हैं। यह घटना 20 जुलाई 1756 को हुई। ये तो गलत है ना? ये गलत है क्योंकि जो घटना घटित हुई थी आपकी कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका विवरण मैक्स वेबर ने किया है, ये भी गलत है आपका। इसका विवरण मैक्स वेबर ने नहीं किया था। इसका विवरण किसने किया था? जे.एड. हॉलवेल ने किया था। जे.जेड. हॉलवेल। इसका विवरण जे.जेड. हॉलवेल ने किया था, तो ये भी गलत है। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। हाँ, ये सही है। इसका नवाब इस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था और इस घटना को बक्सर युद्ध का मुख्य कारण बनी। नहीं, ये गलत है क्योंकि इस घटना के बाद प्लासी का युद्ध कारण बना था। कौन सा? प्लासी का जो युद्ध था वो कारण बना था। तो आप कहोगे यहाँ पर 1, 2 और 4 गलत हैं, तीसरा वाला सही है। पूछा क्या है? गलत पूछा है। तो यहाँ पर आप कहोगे 1, 2, 4, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, गलत। ठीक है, और सी वाला आपका सही था, तीसरा वाला जो मैंने बता दिया है। किस इतिहासकार ने बंगाल में लागू द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा है? ऐसे एक इतिहासकार रहे जिन्होंने कहा है बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ वो डाकुओं का राज्य कहा है। किसने कहा है? के.एम. पणिकर के द्वारा कहा गया है। टीपू सुल्तान के बारे में असत्य कथन। टीपू सुल्तान के बारे में गलत कथन बताओ। इसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। इसका पहला भारतीय था, यह पहला भारतीय था टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। ये भी गलत है। यह फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य था, बना। ये सही है। इसने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया। ये भी सही है। आपका ऑप्शन क्या पूछा है? गलत कौन कौन से है? तो 1 और 2 गलत है। तो आप कहोगे यहाँ पर 1 और 2 आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मराठों के उत्कर्ष राइज ऑफ मराठा पावर के संदर्भ में पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मराठों के लिए जो राइज ऑफ मराठा पावर जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में कह रहा है महादेव गोविंद रनाडे हैं। कौन है? महादेव गोविंद रनाडे से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? अब तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध था उसका कारण हेस्टिंग के द्वारा पिंडारी की, तो पिंडारी उस समय डाकू थे और मराठों की सेवा करते थे, मराठों पर दबाव बना और फिर यह मराठों के लिए युद्ध का कारण बन गया था। अंग्रेजों के बाद बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय भी कुछ महान नहीं थी। किस विद्वान ने कहा है? क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा जो बेहद अनजाने में की गई हो, संयोगवश की गई हो, भारत विजय में कुछ भी महान नहीं था। इस बात को किस कथन ने कहा है या किस व्यक्ति ने कहा है? जॉन सीले ने कहा है। किसने? जॉन सीले ने। बघेरा नागरिक विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? अब बघेरा नामक जो विद्रोह है वो आपका बड़ौदा क्षेत्र में हुआ था। नारकेल बेरिया किसान विद्रोह के नेता कौन थे? देखो, नारकेल बेरिया जो किसान विद्रोह था उसके नेता की बात कराए मीर खान अली और टीटू मीर थे। मीर अली और टीटू मीर ऐसे भी याद कर सकते हो, मीर अली एवं टीटू मीर थे, है ना? ऐसे याद कर लो। कोली जनजाति विद्रोह किस अन्य जनजाति का समर्थन प्राप्त है? तो कोली जनजाति विद्रोह को किस जनजाति का समर्थन प्राप्त है? भील जनजाति का समर्थन प्राप्त है। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है सर्वधर्म राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। यह किसका कथन है? यह कथन भाई किसका है? बी.डी. सावरकर का है। किसका? बी.डी. सावरकर का यह कथन है कि 1857 में जो विद्रोह था वह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। एक तरफ क्रांतिकारी है और एक तरफ पत्र पत्रिका है। किस क्रांतिकारी से संबंधित कौन सी पत्र पत्रिका है? दादा भाई नौरोजी की बात करें आपकी रफ्त गोपाल संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें सोम प्रकाश संबंधित है। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इंडियन मिरर संबंधित है। सुब्रमण्यम अय्यर की बात करें तो स्वदेश मित्रम संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सही? आपका रहेगा डी वाला बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा है इसकी बात कर रहा है, बाकी एक ऑप्शन सही है। अमृत बाजार पत्रिका मूलतः बंगाली भाषा में थी, बिल्कुल ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका दैनिक प्रकाशन होता था, नहीं ये गलत हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का साप्ताहिक प्रकाशन होता था। बंबई टाइम्स का नया नाम टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये भी सही है। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू की थी, ये भी सही है। तो कौन सा गलत था आपका? बी वाला गलत था जो कि सही हो जाएगा।
अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच में हुई थी? देखो अमृतसर की संधि हुई सभी को पता है 1809 में हुई थी, लेकिन किनके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह एवं मेटकॉफ के बीच में हुई थी। किसके? रणजीत सिंह एवं मेटकॉफ के बीच में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। किसने महिला शिक्षा में सुधार हेतु महिला आर्य समाज की स्थापना की? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है और ये कमेंट में आपका ऐड होगा। क्या कह रहा जा रहा है क्वेश्चन? महिला शिक्षा में सुधार हेतु महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई, डी.के. कर्वे, सिस्टर निवेदिता, जी.एस. अगरकर। आपका इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में। स्वराज पार्टी में कौन शामिल नहीं था? बात कह रहा है कि स्वराज पार्टी में शामिल कौन नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान और सी.आर. दास इससे संबंधित थे। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहां पारित किया? कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों का प्रस्ताव कराची में पारित किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? एका आंदोलन का प्रारंभ आपका हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों के द्वारा किया गया था, मतलब कि उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र से संबंधित है। किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायत किसके बारे में की गई? किसानों की चंपारण की बात कर रहा है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो शिकायत है वह किसके बारे में की गई? तीन कठिया प्रथा के व्यवस्था के बारे में की गई थी। किसी? तीन कठिया व्यवस्था के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कह रहा है कि गलत कथन बताओ। तो इस समझौते में जो हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रावधान था, ये गलत है, क्योंकि जो हिंसात्मक कैदी थे उनको यहाँ पर रिहाई का प्रावधान नहीं था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये सही है। इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार रखने की मांग की गई थी, ये भी सही है। नमक बनाने हेतु समुद्र पर निवासियों को अनुमति दी गई थी, ये भी सही। तो बी वाला आपका गलत था। एक तरफ सूची एक है और एक तरफ सूची दूसरी है, मिलान करना है किस प्रेसिडेंसी किस व्यक्ति से संबंधित है। हम यहाँ पर मिलान अगर करें, देखा जाए तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की बात करें राधाकांत देव एसोसिएशन संबंधित है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो के.टी. तेलंग एसोसिएशन संबंधित है। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल की बात की जाए तो आपके सैयद मीर अली सोसाइटी संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले एसोसिएशन संबंधित है। आप कहोगे बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? देखो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात कर रहा है, इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ नहीं किया तो कर लिया करो यार, 10 सेकंड लगता है, मोटिवेशन तो दे दो, थोड़ा सा दे दिया करो। आयोग और गवर्नर जनरल की बात की जाए, आयोग और गवर्नर जनरल, अगर हम बात करें आयोग गवर्नर जनरल की तो कैम्पबेल आयोग आपकी जॉन लॉरेंस संबंधित है। स्ट्रेची आयोग की बात करें तो लॉर्ड लिटन से संबंधित है। लेथिल आयोग की बात की जाए तो लॉर्ड एलिंगन संबंधित है। मैकडोनाल्ड आयोग की बात करें तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो आप यहां पर क्या कहोगे? आप यहां पर क्या कहोगे बताइए? आप यहां पर कहोगे आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जो सहायक संधि थी ना, जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आपका हैदराबाद। और कब अपनाई थी इन्होंने? 1798 में अपना लिया था। वहीं अगर हम बात करें किसकी? मैसूर की, मैसूर ने कब अपनाया था? 1799 में। हाँ मैसूर नहीं है, 1799 में। ठीक है। उदारवादी आंदोलन के बारे में सत्य कथन बताओ। उदारवादी आंदोलन के बारे में इनमें से आपको चारों में से सही कथन कौन कौन सा है? देखा जाए तो उदारवादी आंदोलन का समय 1895 से 1910 रहा, गलत, क्योंकि इनका समय 1885 से लेके 1905 रहा था, है ना। इस दौरान प्रमुख नेता गांधी थे, ये भी गलत है। इस दौरान गांधी तो आए थे कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, सॉरी 1915 को, हाँ सही तो कह रहा हूं, 9 जनवरी 1915 को। तो ये भी गलत हो, गांधी संबंधित नहीं थे। अश्विनी कुमार दत्त ने इस दौरान कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा है, ये भी गलत हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने नहीं कहा है। इस दौरान उदारवादी नेता प्रार्थना पत्रों, सभाओं और प्रस्तावों, भाषण के तहत कार्रवाई को अपनाते थे। आपका केवल डी वाला, केवल चौथा ऑप्शन सही है उदारवादियों के लिए, बाकी गलत है। नासिक षड्यंत्र केस में जैक्सन को गोली किसने मारी थी? देखो नासिक षड्यंत्र केस हुआ, उसमें जैक्सन थे, उनको गोली अनंत लक्ष्मण कन्हैया के द्वारा मारी गई थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की? अब लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कहां की गई थी? यूएसए में की गई थी। यूएसए में किस शहर में? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, इसको ध्यान रखो। किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया?
तो 1912 को, देखो 1911 को नहीं है ना, 1911 घोषणा की गई थी, 1912 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इनमें से बात कर रहा है कि जो आपका सही ऑप्शन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? चंपारण आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। किसने? चंपारण आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा हेतु बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जलियांवाला बाग की जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? तो सतारा में आपकी बाई वी चौहान के द्वारा स्थापना की गई थी। किस क्रांतिकारी को भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है? एक क्रांतिकारी कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? ग्लैड स्टोन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? सती प्रथा का अंत आपका 1829 में हुआ। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। सी वाला सही है, 1829 में। भारत की प्रथम शिक्षिका कौन है? भारत की प्रथम शिक्षिका की बात कर रहा है, सावित्रीबाई फूले है। कौन है? सावित्रीबाई फूले है। आर्य समाज का मुख्यालय कहां था? आर्य समाज की बात कर रहा है कि मुख्यालय कहां था? मुंबई में था। कहां पर? मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? मतलब कि क्या कह रहा है? बैक टू द वेद्स। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। तो यहां पर हमने आज हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कवर किए। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि एक कमेंट में आपको आंसर देना है, उसका आप जरूर दीजिएगा, मुझे अच्छा भी लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। साथ में करंट अफेयर आप पढ़ना बहुत स्टार्ट कर दो। और एक चीज और अनाउंसमेंट सुन लो, हमारी करंट अफेयर्स की रैपिड फायर आ रही है। रैपिड फायर आ रहा है। रैपिड फायर का मतलब क्या है? उसमें 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं करंट अफेयर्स के, इंडिया के और इंटरनेशनल के, कुछ एमपी के भी होंगे, है ना। इंडिया, इंटरनेशनल, एमपी के रैपिड फायर में क्वेश्चन आएंगे। वीडियो कब आएगी? 10 तारीख को आएगी। 10 फरवरी को वीडियो आ जाएगी। ध्यान से देख लेना, वन लाइनर होगी, एक दो बार देख लोगे चीजें याद हो जाएंगी। नो टेंशन, पेपर देने जाओ, जय भवानी, है ना। तो आज उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। कमेंट थोड़ा सा अच्छे कर दिया करो, दिल दिल बना के भेज दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए अलविदा।